like a Hellcat. तो जी आज का टॉपिक है हमारा रेवेन्यू बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए। तो आज का टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। रेवेन्यू की बात होती है सीधे और सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जो भी सेल्स होती है और उससे जो अमाउंट रिसीव होता है तो वही हमारा रेवेन्यू कहलाता है। एक लेमैन मतलब कि जिसको कोई भी नॉलेज नहीं अकाउंट्स की वो तो इसको इनकम कह डालता है। तो अगर हम इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करने लगे तो इससे कहा जा सकता है कि नहीं, सेल्स प्रोसीड्स फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। ये सेल्स प्रोसीड्स है बिजनेस ऑपरेशन से, जो बोलते हैं हमें मिलता है सेल्स के फॉर्म में, उसे हम क्या कह लेते हैं, रेवेन्यू कह लेते हैं। अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पूरे महीने भर की सेल्स होती है, मेरा गारमेंट्स का काम है 10,000 रुपीज की, और मेरा वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। अब इसमें मेरी कुछ कॉस्ट भी तो होगी, जी हाँ। तो 10,000 रुपए सिर्फ मेरी सेल्स ही सेल्स है तो मेरी पूरी इनकम तो नहीं होगी, कुछ रुपए का मैंने सामान भी खरीदा होगा। तो इसको जरा एग्जांपल के तौर पे करके देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम करने लग जाते हैं तो जी हमारा ये एग्जांपल कैसे बनेगा जी। तो रेवेन्यू हम कितना बता रहे हैं, रेवेन्यू बता रहे हैं जी हमारा कितना बन रहा है, 10,000 रुपीज का। अच्छा, रेवेन्यू को हम सेल्स भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। अगर इसमें हमारी 8,000 रुपीज की क्या है, कॉस्ट हो जाती है, ठीक है। जो सामान मैंने 10,000 रुपए में बेचा है कपड़ों का, ठीक है, 8,000 रुपए का था वो, तो साफ कमाई कितने की हुई, 2,000 रुपए की हुई, ठीक। इसी चीज को हम चाहे तो फॉर्मूले में भी देख सकते हैं कि नहीं भाई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस इनकम, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रेवेन्यू की। अब जब बात होती है रेवेन्यू की तो इसको टॉप लाइन या सेल्स तो कहते ही हैं, प्लस इसको टॉप लाइन भी कहा जाता है। टॉप लाइन क्यों कहा जाता है, जब आपकी स्टेटमेंट्स बनती हैं तो इसको सबसे ऊपर लिखा जाता है साहब, ठीक, यानी सेल्स इनकम स्टेटमेंट बनती है सबसे ऊपर होता है, और ये क्या कहलाती है साहब आपका, ये क्या कहलाता है, नेट इनकम। सो नेट इनकम को हम क्या कहते हैं, बॉटम लाइन। बॉटम लाइन क्यों, जब भी आपकी क्या बनेगी, इनकम स्टेटमेंट बनती है तो सबसे नीचे कैलकुलेट होकर के आती है आपकी नेट इनकम, चाहे वो ग्रॉस प्रॉफिट हो या नेट प्रॉफिट हो, ठीक। इसलिए इसको बॉटम लाइन में हम शो करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि रेवेन्यू के टाइप्स की, ठीक। अगर रेवेन्यू के हम टाइप्स की बात करने लग जाएं तो ये दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ठीक है, कौन से, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ठीक, लीजिए साहब। और दूसरे कौन से हो जाते हैं, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ठीक, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब हो गया साहब जो मेन बिजनेस एक्टिविटी, मेन बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी से, बिजनेस एक्टिविटी है उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। और ये नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या हो गया, जो अदर एक्टिविटीज से, अदर एक्टिविटीज से, ठीक है। भाई एग्जांपल हम क्या लेके चल रहे हैं कि मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है, अगर मैं महीने भर में गारमेंट्स बेचता हूं, ठीक है, 1 लाख रुपए के, तो उससे जो वो क्या है, मेरा रेवेन्यू कहलाएगा, ठीक, किससे, मेरा ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहलाएगा और मेन बिजनेस एक्टिविटी से। लेकिन मेरा कोई पुराना मकान था जिसकी किसी को रिक्वायरमेंट थी, जो अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन पर बिक गया और मुझे उसमें 10-15 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, तो क्या मेरा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है, या ऑपरेटिंग रेवेन्यू काउंट होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्या मकान बेचना या खरीदना मेरे बोलते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक। मेरी मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है, ठीक, गारमेंट्स खरीदना और बेचना। ऐसे ही अगर बोलते हैं कोई पीस ऑफ लैंड है, जमीन का कोई टुकड़ा था या कोई प्लॉट था जो कि मेरे पास काफी समय से पड़ा हुआ था, मैंने उसको प्रॉफिट मार्जिन में बेच दिया जिसमें मुझे 2-3 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, तो क्या वो मेरी मेन बिजनेस एक्टिविटी है, नहीं सर, वो तो अदर एक्टिविटी में काउंट होगा, ठीक।
तो इस तरह से जो अदर बिजनेस एक्टिविटीज से आपके पास रेवेन्यू आता है वो नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहलाता है, ठीक है। और जो बोलते हैं आपकी बिजनेस एक्टिविटी से आता है वो क्या कहलाता है आपका, ठीक, बोलते हैं ऑपरेटिंग रेवेन्यू। नॉन ऑपरेटिंग में क्या क्या आ सकता है आपके पास, जैसे कि रेंट हो गया, कमीशन हो गया, कई तरीके की चीजें हो सकती हैं, ठीक, जो आपके मेन बिजनेस का पार्ट नहीं होती हैं, ठीक। तो ये था आपके लिए रेवेन्यू का कंसेप्ट। होप सो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं जल्दी ही आपको नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।